भारत ने फिर सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाई चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई खराब। पाक फौज की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की 14 कश्तियां शरीक। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रैला मुतवक्के। कच्चे के इलाकों में खतरा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 4,01,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई कटाव के बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर। नेसर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोटकी में कच्चे के इलाके से नकल मकानी के अहकामात। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुंदिया में दरियाई सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। सरकारी स्कूल दरियाबोर्ड तरिंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुल्तान पहुंच गए। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। सतलुज, रावी और चनाब के रेलों की हेड पंजनत आमद। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,09,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरीमों पर 5,43,000 क्यूसेक पानी का बहाव। हेड गंडा सिंह वाला और बलोकी पर भी पानी का बहाव तेज। चिन्योट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से 100 से जायद देहात पानी में डूब गए। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 1 लाख से जायद आबादी मुतासर। भावनगर में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरीवाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासरा लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कहरोल पक्का में हिफाजती बंद टूट गए। फसलें डूब गईं। लोगों की नकल मकानी। बहावलपुर में दरियाई सतलुज की तबाहकारियां। बिपरी मौजों ने मजीद कई इलाकों को लपेट में ले लिया। शुजाबाद में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। तैयारी जैसे मैंने कहा, हमने जो भी हद्दल इम्कान तैयारी हो सकती है वो की हुई है। तो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है। हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्पररी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनके टीके वगैरह लग सके वो जो है सारी जियो टैग्ड है। 8 लाख क्यूसेक पानी के रैले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी इंतहाई सूरत हाल इख्तियार करेगा। पंजनत बैराज से तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रैला है। पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कच्चे के लोग जानते हैं पानी कितने दिन तक रहेगा। लोग खुद नकल मकानी कर चुके हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से जो नुकसानात हुए हम सब अफसरदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब क्लाउड बर्स्ट से बहुत नुकसान हुआ। हमने महदूद होकर भारत को शिकस्त दी। सबसे दरख्वास्त है इस मौके पर भी इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। सैलाबी सूरत हाल में एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए। जो भी सैलाबी सूरत हाल को मुतनाज़े बनाएगा वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध का चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में रेन एंड फ्लड इमरजेंसी सेंटर का दौरा। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब और सिंध में तूफानी बारिशों का एक और स्पेल। जेहलम में बारिश से अर्बन फ्लडिंग। गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील। कई फीट पानी जमा। बरसाती नालों में तोगयानी का खदशा। सराय आलमगीर में वक्फे से बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद, बहावलपुर, साहिवाल, गुजरावाला में तेज बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। कसूर, चिश्तियाँ, शरकपुर में बारिश से जलथा लेक। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरस पड़े। मलीर, गुलशन हदीद सुपर हाईवे पर तेज बारिश। मीरपुर खास और उमरकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। 10 सितंबर तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के।
पंजाब के बेशतर अजला में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। डीजे खान और राजनपुर के रोड कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान। गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। चंद घंटों में मुतअद्दिद इलाके क्लियर। 5 शहरों से वासा की मशीनरी का गुजरात में इमदादी कामों में इस्तेमाल। वजीर आला पंजाब की फील्ड में मौजूद हुकाम, इदारों और अमले को शाबाश। गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। वजीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा, गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी और सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लड़ाई के मकाम पर काम जारी है। ड्रोन के जरिए पानी के बहाव में रुकावट वाले इलाकों की निशानदही कर ली। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 9 सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। तीनों दरियाओं में सूरत हाल ज्यादा कशीदा नहीं। गुजरात की अहम सड़कें पूरी तरह से क्लियर हैं। बाद सड़कों पर पानी मौजूद है। अगले चंद घंटे में गुजरात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। DGPDMA की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में अगले 72 घंटों तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड पंजनत में 6.5 लाख क्यूसेक तक पानी का बहाव जा सकता है। सैलाब से पंजाब के 25 अजला में 41,51,000 अफराद मुतासर हुए। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए झंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी। झंग के मुख्तलिफ इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम। तिब्बी अमला तैनात। पाक फौज के जवानों ने वरी मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डबकला में 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। अवाम की जानिब से पाक फौज की काविशों को जबरदस्त खिराज तहसीन। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासर आवाम के साथ खड़ी है। सूबे के 15 अजला से 1,28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 39,576 मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गई। 24 घंटे में कैंप्स में 5,772 अफराद का इलाज किया गया। अब तक 3,70,000 मवेशी मुंतकिल किए जा चुके। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 88% तक भर गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की गुफ्तगू। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया आज मनाया जा रहा है। बहादुर सपूतों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। 7 सितंबर 1965 को शाहीनों ने 4 गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। पाक फ़िज़ाइया के शेर दिल जवानों की महारत और जांबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी अपने नाम की। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर दुआया तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फ़िज़ाइया का मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। खलाई सलाहियतों, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर टेक्नोलॉजी से फ़ज़ाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक की कामयाबियां साबित करती हैं कि पाक फ़ज़ाइया सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाई सरहदों के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखती है। यौम शुहदा हमारी मुसल्लह अफ़वाज की गैर मामूली बहादुरी, बेमिसाल पेशेवराना सलाहियत और बेलौस कुर्बानी के जज्बे की याद दिलाता है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। एयर चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर भी यौम शुहदा की तकरीब, शुहदा के लिए कुरान ख्वानी और फातिहा की गई। चांद गहना गया। पाकिस्तान में भी चांद ग्रहण का दिलकश नजारा। चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू हुआ।
जुज़वी ग्रहण का आगाज रात 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज रात 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर अपने उरूज पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण अपने मुकम्मल इख्तिताम को पहुंचेगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ग्रहण देखा जा सकेगा।